Hello friends, myself Manoj Kumar Sharma. Now in mathematics today we will start new chapter determinants. Now chapter is determinants. Determinants. Now what is determinant? डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये क्या होता है? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. ठीक है. इट्स सिंबल इज, इसका जो सिंबल जो है क्या होता है? सिंबल होता है पैरेलल लाइंस. डिटरमिनेंट्स को हम किससे लिखते हैं? पैरेलल लाइन से डिनोट करेंगे. ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. इसको हम डेल्टा भी लिखते हैं. ये तो लिखने का इसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय डेल्टा. इसको डिनोट किससे करेंगे? डेल्टा से. डिनोटेड बाय डेल्टा. इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल एक्सपांशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट. 2/2 डिटर्मिनेंट. अगर आपका 2/2 का ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है? 2/2. इसको हम एक्सपांड कैसे करेंगे? नाउ टेकिंग एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू 1, -2, 3 and 4. एक मैंने कोई भी वैल्यूज ले ली, डिटर्मिनेंट की मैंने वैल्यू ले ली 1, -2, 3 and 4. अब यहाँ पर इसका एक्सपांड कैसे करना होता है? ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 1 × 4 ये हो जाएगा 1 × 4. बीच में माइनस का साइन ऑलवेज. फिर ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3 × -2 माइनस का 6. सो 4 - +6 इज इक्वल्स टू 10. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2/2. 2/2 क्या हो गया? इसके रो भी होंगे 2. ये इसकी रो कौन सी होगी? फर्स्ट रो. और ये हो जाएगी इसकी सेकेंड रो. ये हो जाएगा इसका फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा कॉलम फर्स्ट, और ये हो जाएगा कॉलम सेकेंड हो जाएगा. सो इसका एक्सपांशन कैसे किया जाता है? ये इससे क्रॉस होगा, मल्टीप्लाई कर दिया. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आएगा? 3 × -2 -6. सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया? प्लस का 6. 6 + 4 is 10. दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 2/2. Now next is, so what is determinant? Determinant is a square matrix. Determinant क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका सिंबल क्या होता है? ये पैरेलल लाइंस, जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं. इसको डिनोट जनरली किससे किया जाता है? डेल्टा से किया जाता है. नाउ एक्सपांशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट. 2/2 का अगर डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपांड कैसे करेंगे? हमने एक एग्जांपल ले लिया. डेल्टा इज इक्वल्स टू 1, -2, 3 and 4. इसको 2/2 क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 2/2 डिटर्मिनेंट बोलेंगे. एक्सपांशन क्रॉस मल्टीप्लाई. पहले हमेशा ये वाली ही डायगोनल मल्टीप्लाई होगी. ये हो गया 1 × 4 is 4. बीच में हमेशा आएगा ऑलवेज माइनस का साइन. फिर दूसरी वाली डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो प्लस माइनस कर दीजिए. नाउ सिमिलरली एक्सपांशन ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट. एक्सपांशन ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट. अगर आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो उसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे? सो इसका भी एग्जांपल ले लिया. फॉर एग्जांपल डेल्टा इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 -1, 0, 2, 3, 4 and 5. नाउ इसका एक्सपांशन हम करते हैं डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो जो है हम इसके अलोंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सपांडिंग अलोंग. ये कौन सी रो हो गई? फर्स्ट रो. ये हो जाएगा R1.
इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसके कॉलम को स्किप करना है, छोड़ना है, लीव, इसके रो को छोड़ना है। पीछे कितने रह गए, ये 4 नंबर्स रहेंगे 0 2 4 5। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0, बीच में माइनस का साइन, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8। अब साइन सिस्टम, इसका साइन सिस्टम होता है प्लस माइनस प्लस, तो फर्स्ट नंबर प्लस, सेकेंड नंबर का साइन क्या आएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस, ये कितना है 2। नाउ इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, नंबर ये -1 2 3 एंड 5, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5, बीच में माइनस का साइन, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो नेट आंसर इज -8 -2 × -11, और ये आएगा -8 माइनस माइनस प्लस 22, 22 + 8 इज 14। ये इसका एक्सपांशन इस तरह से करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा? माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज, ये क्या बताएगा, वैल्यू obtained by skipping row and column of given number। आपको जो भी नंबर का निकालना है उसके रो और कॉलम को स्किप कर लीजिए, पीछे जो नंबर आ जाता है वो क्या कहलाएगा, इसका माइनर कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय जनरली हम इसको m से लिखेंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं i और j। यहाँ पर ये क्या बताता है, i j बताएगा, i बताता है नंबर ऑफ रोज, j बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 2 -3 -4। नाउ माइनर ऑफ किसका लेना है, इस एलिमेंट का लेना है। इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, एड्रेस मीन्स कौन सा रो कौन सा कॉलम आ रहा है, तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया, फर्स्ट रो को स्किप किया, पीछे नंबर क्या रह गया -4। नाउ सिमिलरली इसका निकालना है, ये नंबर हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो को छोड़ दिया, सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, आंसर कितना रह गया -3। नाउ सिमिलरली ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, कितना रहेगा 2 रहेगा। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, इन दोनों को स्किप करेंगे, पीछे क्या रहेगा 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ गई। नाउ नेक्स्ट इज माइनस का मतलब क्या होता है, माइनर इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट और वैल्यू obtained by skipping the rows and the column हम of the given element। आपको जो भी एलिमेंट का निकालना है माइनर, उसके रो को और उसके कॉलम को छोड़ दीजिए, पीछे जो भी रह जाता है वो उसका माइनर कहलाएगा। ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, ये हम यही एग्जांपल ले रहे हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 2 -3 -4। यहां पर कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय AIJ। अब सभी के निकालने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का नंबर क्या है, ये आंसर आया था -4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1। अब ये तो माइनस लिखे मैंने, अब आपको क्या करना है, ये
रो और कॉलम का अगर मैं एडिशन करता हूं तो कितना आ रहा है 1 + 1 2, 2 मतलब इवन, इवन में क्या आएगा प्लस, 1 + 2 इज ऑड, ऑड में क्या आएगा माइनस, 2 + 1 3, 3 इज ऑड, ऑड में माइनस, और यहां पर आएगा प्लस। सो फाइनल आंसर इज -4 प्लस का 3 माइनस का 2 एंड प्लस का 1। सो कोफैक्टर्स हमारे जो माइनस जो निकले हैं, माइनस की वैल्यू जो आई है उसमें हम साइन ले लेंगे साथ में। हमें मालूम है डिटरमिनेंट के जो साइन जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मीन्स ऑल्टरनेट प्लस माइनस स्टार्टिंग विथ पॉजिटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलते जाना है। अब नेक्स्ट नाउ देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर विच वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गिवन for which value of k, for which value of k डिटर्मिनेंट, dt का मतलब क्या हो गया डिटर्मिनेंट, यहां पर ये मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स इज गिवन k2 4n - 3 is 0 or will be 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है सो दैट डिटरमिनेंट बिकम्स 0। नाउ डेल्टा इज इक्वल्स, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको मैंने डिटरमिनेंट बना दिया, डिटरमिनेंट ये ऐसे बन गया, ये आएगा k2 4 - 3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 0 है, तो इक्वल टू हो जाएगा 0, और फ्रॉम दिस ये हमेशा ये वाला डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू सॉरी k इंटू -3 माइनस का 3k, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन, 4 इंटू 2 इज 8 इक्वल टू 0, और माइनस का 3k इज इक्वल टू 8, और k इज इक्वल टू माइनस का 8/3। Now second is we are given determinant, if determinant is given x y to 4 equal to 0, then find x is to y, x is to y। हमें है ना x is to y मीन्स रेशियो निकालना है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस का 2y इक्वल टू 0, और 4x इज इक्वल टू 2y। हमें x is to y मीन्स x अपॉन y, सो x अपॉन y इज इक्वल टू 2/4, 2/4 इज 1/2, दैट इज 1:2। वैल्यू क्या आ गई 1:2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, now third question is if 2 3 yx इक्वल टू 4, फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 दे रखी है, एंड सेकेंड डिटरमिनेंट इज गिवन xy 4 2, xy 4 2 is equals to 7, then find the values of x and y, find the values of value of x and y। now solution, first determinant is given 2 3 yx इक्वल टू 4 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड डिटरमिनेंट इज गिवन x y 4 2 इक्वल टू 7। नाउ सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन। नाउ एलिमिनेशन मेथड
एलिमिनेशन मेथड स्टेट्स फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4. सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस का 4y इक्वल टू 7. नाउ कोफिशिएंट्स आर सेम, साइन सेम, सेपरेट. माइनस का प्लस माइनस कैंसिल आउट. प्लस 4y माइनस का 3y इज प्लस का y और माइनस का 3. सो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3 आ गई. नाउ फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज, फर्स्ट इक्वेशन में जब वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन इज 2 इंटू एक्स माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस माइनस प्लस का 9 इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू माइनस का 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 5/2. x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 5/2 आ गई. नाउ सो y इज -3, y की वैल्यू रखेंगे -3 प्लस का 9 आ गया, माइनस का 5, आंसर इज 4, मीन्स सेटिस्फाइड हो रहा है. क्लियर? नाउ इन नेक्स्ट क्लास we will do remaining questions. Thank you.